हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपको एक प्रैक्टिकल कराने जा रहा हूँ अप्लाइड मैकेनिक्स में, जिसका नाम है पॉलीगॉन। ये देखिए ऊपर लिखा हुआ है टू वेरीफाई लॉ ऑफ पॉलीगॉन ऑफ वाई फोर्सेस। ये पॉलीगॉन प्रैक्टिकल एक एपरेटस के जरिए किया जाता है जिसका नाम है ग्रेव्स एपरेटस। ये लिखा हुआ है ग्रेव्स एपरेटस, और ग्रेव्स एपरेटस ये है जिसमें 5 फोर्स लग रहे हैं, 1 2 3 4 5। इनके ऊपर आप देख रहे हैं वेट लग रहे हैं। एक वेट जो वेट लगा हुआ है ये 50 ग्राम का वेट है, ठीक। तो ये पांचवा फोर्स लग रहा हुआ है, ये 4 फोर्सों को बैलेंस करने के लिए, इसको नाम हम रिजल्टेंट देते हैं, ठीक। तो ये प्रैक्टिकल एक ग्राफिकल प्रैक्टिकल है, मैं ग्राफ के जरिए आपको समझाता हूँ। ये देखिए इस पर क्या करेंगे हम, मैं इस पर एक पॉइंट मार्क करता हूँ सेंटर में, एक पॉइंट यहाँ मार्क कर देता हूँ, एक पॉइंट यहाँ मार्क करूँगा, एक पॉइंट यहाँ मार्क करता हूँ, एक पॉइंट यहाँ मार्क करूँगा, और एक पॉइंट मैं यहाँ मार्क कर देता हूँ। ये मैं यहाँ से इस कॉपी को निकाल लेता हूँ। अब आप देखिए मैं इन पॉइंटों को आपस में एक दूसरे से कनेक्ट करता हूँ। इसके लिए प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के लिए एक पेंसिल, एक रोलर स्केल, एक रबर की आवश्यकता पड़ती है। और मैं इन पॉइंटों को एक दूसरे से मिला देता हूँ। ये देखिए ये पॉइंट, एक पॉइंट को इस सेंटर पॉइंट से मिला दिया मैंने। इस पॉइंट को इससे मिला दिया, आप देखते चलिए। सभी पॉइंटों को एक दूसरे से मिला दिया मैंने, यहाँ से ये सेंटर पॉइंट। अब मैं इनको डायरेक्शन शो कर रहा हूँ। ये देखिए ये डायरेक्शन शो हो रही है। इसे मैं P1 दे देता हूँ, P2, P3, P4, P5। P1 पे कितना फोर्स वेट लगा था, 50 ग्राम मैंने लगाया था, ये मैं 50 ग्राम लिख दिया। P2 पे 100 ग्राम वेट था, इस पर भी 100 ग्राम। P4 पे 50 ग्राम वेट था, ठीक। और P5 पे 100 ग्राम। ये मैं डिग्री शो कर देता हूँ इसकी। इसे मैं A दे देता हूँ, B दे देता हूँ, C, D, E, ओके। अब मैं क्या करूँगा, ये मैंने ग्राफ तो बना लिया इसका। अब मैं इसका एक वेक्टर डायग्राम बना रहा हूँ। ये आप देखिए, एक मैं पॉइंट मार्क करता हूँ यहाँ, एक पॉइंट मैं यहाँ मार्क करूँगा, ओके। अब आप ये देख रहे हैं ये एक रोलर स्केल है, इस पर सेंटीमीटर बने हुए हैं 1 2 3 4 ऐसे 16 तक। अब मैं ये क्या करूँगा, 1 सेंटीमीटर को मैं यहाँ लिख लेता हूँ। 1 सेंटीमीटर बराबर 25 ग्राम। अब आपको ये लगेगा मैंने 25 ग्राम क्यों लिखा। एक मैंने संख्या एग्ज्यूम कर ली है, क्यों करी है उसका मैं कारण बताता हूँ। ये आप देख रहे हैं वेट, यहाँ पे वेट लग रहा है, मैंने आपको वेट समझाया था, यहाँ 100 ग्राम या 50 ग्राम, तो ये ग्राम में है ये संख्या। तो सेंटीमीटर को मैंने ग्राम में कन्वर्ट कर दिया है, तो इसके माध्यम से इस वेटों को मैं डिवाइड करूँगा, वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मैं P1 से शुरुआत। हेलो स्टूडेंट, ये एक रोलर स्केल है, इस पर सेंटीमीटर लिखा हुआ है 1 से लेकर 16 तक। मैं क्या करूँगा, 1 सेंटीमीटर बराबर 25 ग्राम ले लूँगा। क्यों? क्योंकि ये संख्या ग्राम में बनी हुई है, लिखी हुई है। तो मैं इस 25 से इन ग्रामों को तोड़ दूँगा। जैसे मैं 25 का भाग 50 में लगाता हूँ तो 25 दूनी 50 होते हैं। तो मैं एक 2 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचूँगा इसके पैरेलल, जहाँ से ये देखिए मैंने ये इसके पैरेलल ये स्केल रखी, तो मैं यहाँ इसको ले जाता हूँ, जहाँ से मैं 2 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच रहा हूँ। ये देखिए ये मैंने 2 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच दी है, ड्रॉ हो गई इस पर। और अब मैं इसके पैरेलल इस रोलर स्केल को ले जाता हूँ, यहाँ 25 का डिवाइड 100 से करता हूँ तो कितना आता है, 25 चौक 100। तो 4 सेंटीमीटर की मैं लाइन यहाँ से खींचूँगा, इसको ले जाऊँगा। ये देखिए 4 सेंटीमीटर,
एक ड्रॉ हो गया। ये देखिए ये 4 सेंटीमीटर की लाइन है। ओके, अब मैं इसके पैरेलल भी यही प्रक्रिया करूँगा, 25 से डिवाइड कर दूँगा 100 का। तो इसके पैरेलल मैं जहाँ ले जा रहा हूँ और ये मैं लाइन इसको, ये देखिए मैं इसके इस तरीके से ले जाता हूँ इसके पैरेलल। ये मैं पैरेलल ले गया, आप देखेंगे मैं एक 4 सेंटीमीटर की, और मैं इसको ये देखिए 4 सेंटीमीटर हो गया हमारा। मैंने इस पॉइंट मार्क कर दिया है इस जगह। ओके, अब मैं इसके पैरेलल एक लाइन खींचूंगा। 25 का डिवाइड करा मैंने 50 में, 2 आएगा, तो 2 सेंटीमीटर की एक लाइन मैं खींचने जा रहा हूँ। आप देखिए ये मैं ले गया रोलर स्केल को, यहाँ से 2 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचता हूँ। ये देखिए मैंने 2 सेंटीमीटर की खींची। अब मैं क्या करूँगा, अब इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला दूँगा डॉट डॉट लाइन के जरिए। ठीक, अब मैं इनके डायरेक्शन शो कर रहा हूँ। ये देखिए ठीक, ओके, ये डायरेक्शन शो हो गए। ये कितनी 2 सेंटीमीटर की लाइन थी, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, और इसकी माप ले लेता हूँ मैं कितनी आई है, 4.3। ये देखिए ये हमारा वेक्टर डायग्राम बन गया है। इसे मैं ए दे देता हूँ, बी सी टी ई, ये मेरा वेक्टर डायग्राम बन गया है। ठीक, अब मैं इसको परसेंटेज और एरर के माध्यम से समझा रहा हूँ। ये देखिए, ये आप देखिए ये एक टेबल है, इसमें मैं रीडिंग को शो करूँगा। इसके आप देखते चलिए मैं किस तरीके से इसमें संख्या पुट कर रहा हूँ। W1 मतलब P1 पे हमारा कितना वेट था, 50 ग्राम, तो मैं ये 50 ग्राम लिख देता हूँ। W2 पे 100 ग्राम, तो 100 ग्राम मैंने लिख दिया है। W3 पे 100 ग्राम, आप देखिए जी वेट लगा हुआ है, W3 लिखा हुआ है। ये इसके बाद W4 आ रहा है, इस पर कितना वेट है, 50 ग्राम। W5 देखिए, W5 पे कितना है, 100, तो मैंने 100 लिख दिया। लेंथ ऑफ एरिया देखिए, लेंथ ऑफ एरिया 4.3, तो मैं यहाँ 4.3 लिख देता हूँ। 4.3 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर यहाँ लिखा हुआ है, आप समझ गए। इसके बाद एक्चुअल रिजल्टेंट फ्रॉम वेक्टर डायग्राम W5 एरिया इनटू लोड ऑफ स्केल। अब मैं आपको ये बताता हूँ, देखिए ये बोला है वेक्टर डायग्राम, तो वेक्टर डायग्राम हमारा ये बन चुका है। आप देखिए जो मैंने वेक्टर डायग्राम बनाया है इसके थ्रू। ठीक, अब इसके बाद मैं चलता हूँ W5, हम W5 निकालेंगे इस वेक्टर डायग्राम का। एरिया कितना है इसका, 4.3, तो मैंने ये लिख दिया 4.3 इंटू ये लोड ऑफ स्केल मैंने कितनी ली थी, देखिए लोड ऑफ स्केल 1 सेंटीमीटर बराबर 25 ग्राम, आप देखिए। ठीक, अब मैं इस 25 को यहाँ लिख देता हूँ। ओके, अब मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ कि कितना आ रहा है। ओके, 4.3 इंटू 25 कितना आया, ये संख्या आई है, ये हमारा W5 आ गया है। ओके, अब इस जगह आता हूँ मैं परसेंट एरर।